और पता है एचआर मुझसे क्या कह रही, मुझे डरा रही है, कह रही कि इस कंपनी में 90 डेज का नोटिस पीरियड है, 90 डेज आपको सर्व करने पड़ेंगे। और ये सुना, मैंने कहा सच? यानी 90 डेज के लिए मेरी नौकरी पक्की? क्या बात कर रहे हो? मैं ही हूं। यही वेलकम मिलता है मुझे, यहाँ नहीं, हर जगह। मैं अपनी सोसाइटी में भी जाऊं तो वहां मुझे मेरी सोसाइटी का चौकीदार पकड़ लेता है कि हाँ भाई स्विगी। तो दूसरा चौकीदार बैठा, वो बोला कि अरे मैं जानता हूँ इन्हें। मैंने कहा ये जानता है? बोला ये जोमेटो। यार मेरा पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, ये बैग लग रही थी भर भर के, लॉट में बैग लेके आ रहे हैं। मैंने ना कुछ टाइम पर टीचिंग का भी काम किया, वो भी चला नहीं, उन लोगों ने निकाल दिया। मैंने पूछा क्यों निकाला, तो उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया। मैंने पूछा क्यों निकाला, तो बोले ये तो बहुत बढ़िया जवाब हो गया, काफ़ी सम्मान दिया है आपने। एक बार मैं यही कंपनी में इंटरव्यू देना, तो मुझसे दोस्त ने कहा कि कुछ नहीं करना था, बकचोदी करनी होती है बड़ा बड़ा करके। मैंने ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा सो हिमांशु व्हाट इज द स्ट्रेंथ? तो मैंने कहा आई एम फर्म बिलीव व्हाट आई बिलीव इन, आई डोंट चेंज माई सेल्फ, नेवर। इस जवाब पे इम्प्रेस होने की वजह उसने मेरा रिज्यूमे बंद किया। बोले आई एम सॉरी, हमें फ्लेक्सिबल लोग चाहिए थे, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं पहला सवाल। मैंने कहा मैम कैन आई चेंज माई स्ट्रेंथ? मैम सॉरी मैम, मैं दोबारा आऊँ। मैम आई हैव मेनी स्ट्रेंथ, ये तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने ये स्ट्रेंथ चुनी और ये तो मेरी स्ट्रेंथ थी भी नहीं। बोली अच्छा व्हाट इज योर वीकनेस? एंड आई थिंक चूजिंग माई स्ट्रेंथ। उसका भाई साहब उसने मुझे एक विस्फोटक सवाल दिया कि करो, एकदम चुनौती दी। बोला कि टेक योर टाइम। मैंने आता ही नहीं है, टाइम का क्या करेंगे, देना ही है तो मुझे हिंट दे। और वो इतना विस्फोटक सवाल था, जब वो लिख रहा था तो ही मेरे अंदर सवाल जाती कि भाई मेरे बस का नहीं है, बल्कि मेरे अंदर सवाल जाएगी। बट थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस टफ सवाल के लायक समझा, क्योंकि मैं रिजेक्ट तो आसान सवाल से भी हो जाता। पर सिर्फ मेरी खातिर आपने ये जैविक हथियार निकाले, यही मेरी जीत है। मैं मन में सोच रहा ये मुझे होशियार समझ रहा है, ये चकमा खा गया। मैंने अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी इंटरव्यू चकमा खा गया, मुझे होशियार समझ रहा। मम्मी कह रही ऐसे नहीं जाते, नजर लग जाती है। मैडम जुगाड़ पानी करके मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। इसके चेहरे पे लिखा गुड। हाँ, ये कह रहा है इसकी भी नौकरी लग गई। और पता है एचआर मुझसे क्या कह रही, मुझे डरा रही है, कह रही कि इस कंपनी में 90 डेज का नोटिस पीरियड है, 90 डेज आपको सर्व करने पड़ेंगे। और ये सुना, मैंने कहा सच? यानी 90 डेज के लिए मेरी नौकरी पक्की? क्या बात कर रहे हो? 90 दिन का रोजगार। मैंने कहा इसे नरेगा क्यों नहीं कहते? और मैं ऐसा काम नहीं करता था भाई साहब। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जो बहुत बेहतरीन आईटी डेवलपर्स होते हैं जो हेडफोन लगाते हैं, हाँ, तो वो ऐसे होते हैं, उन्हें काम दो तो ऐसे टिक टिक कुछ करते हैं, लैपटॉप घुमाते हैं, डन। और कुछ होता है तो गूगल पे देख लेते हैं। मेरा गूगल है मेरा एक पढ़ाकू दोस्त। हाँ, मुझे गूगल भी करना था, कोई काम दिया था मैं तुरंत दो यार सुरेश तू मेरा काम करवा दे, मेरी सैलरी का आधा पोर्शन ले ले पर मेरा काम करवा दे। मेरा मैनेजर भी मुझसे पूछता कि तुम्हें किस टेक्नोलॉजी में काम चाहिए। मैंने कहा 1 मिनट। मैंने भाई तू किस में काम करता है? हाँ भाई मेरे तो ये हालत रहती थी ऑफिस में। उस हालत में एक बार मेरा मैनेजर मेरे पास आया, बोला हिमांशु कम यार। मैंने कहा पोल खुल गई। मैं रूम में गया, मेरा मैनेजर बोला मैंने आपका काम देखा। मैं क्या मैंने नहीं देखा, तूने कहाँ से देखा? हाँ,
वो कह रहा मैंने आपका काम देखा और मैंने फैसला किया कि अब हमें ना कुछ नए टैलेंट रिक्रूट करने होंगे। मैंने कहा गई नौकरी। बोला और मैं चाहता हूं आप उन लोगों का इंटरव्यू लें। मैं इंटरव्यू लूंगा? तुम समझ रहे हो? जो आदमी कभी खुद लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पाया वो इंटरव्यू लेगा। तो मेरा दोस्त बोला कि तुम इससे क्या सीखे? मैंने कहा मैं सीखा कि मैं कितनी लेडी कंपनी में काम करता हूं। इसने मुझे चुना है इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, मैनेजर आपस में बात करें कि वी नीड आवर बेस्ट मैन टू डिलीवर। और वो कौन है? हमारा हिमांशु द चैम्प। जो चैम्प हूं मैं इस कंपनी का। मैंने कहा ये तो पक्का लेडी कंपनी है। मेरा भाई इतना जोश में आ गया, मैंने तो घर ही पीट दिया। मैं इंटरव्यू लूंगा। रिक्शे वाले पूछ रहे कहाँ जाना? मैंने आई एम इंटरव्यूअर। पहला बंदा आया इंटरव्यू देने। मैंने दिन रात तैयारी करी उस इंटरव्यू की। पता ही नहीं था पूछना क्या है। मैं फर्रे वर्रे बना के ले गया। 2 रात एंजाइटी से मुझे नींद नहीं आई। मैं रात में मम्मी को उठा रहा, मम्मी एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, बुखार आ गया मुझे। मैं सुबह दही खा गया, भगवान मेरी रक्षा करना। मैं उससे कुछ भी सवाल पूछ रहा, मैं उससे जाके कह रहा कि दोस्त कैन आई हैव अ वाटर। मैं उससे कुछ भी सवाल पूछ रहा, सो व्हाट इज योर नेम? रोहन। हाँ तो क्या सर अभी बताया तो? मैंने कहा अच्छा तो भी दोबारा बताओ, क्या पता रट कर आए हो। वो कह रहा सर रोहन। मैंने कहा ओह आई वॉज राइट। भाई साहब वो इतना होशियार लड़का, उसके एक एक सवाल के 4-4 जवाब। मुझे को 2 आते थे, वही मैं लिख के लाया था। मैं कह रहा भानी क्या बता रहा है यार, इन पे आए। वो इतना होशियार लड़का था कि वो इंटरव्यू के बीच में ना इंडीड जैसे वर्डों का यूज कर रहा। मैं कह रहा ये कैसे बोल रहा है? मैंने कहा यार कंपनी में काम बहुत रहता। बोला इंडीड। ये कैसे बोल रहा है? क्यों इससे पहले मैंने इंडीड सुना था, वो जो ट्रॉली बैग वाले मैनेजर होते हैं ना, वो जो हाथ में कोस्टा कॉफी लेके चलते हैं, वो जो बिल्कुल फालतू की बातें करते हैं कि द वेदर इज हॉट इंडीड। अरे ये कैसे बोल रहा भाई साहब? मैं कह रहा दोस्त तुम्हें अलाउड है? हाँ, क्योंकि मेरा मैनेजर भी हम्बे बोलता है। वो इतना होशियार लड़का था भाई साहब कि इंटरव्यू के एंड में तुम्हें ऐसे ही जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। तो उस पर सवाल थे, वो चालू हो गया। मैंने पूछा डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन? बोले यस सर। मैं क्या? बोले सर मुझे प्रोसेस क्या बताइए, पॉलिसीज क्या बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यूएशन क्या बताइए। मैं भाई मुझे नहीं बता रही है सब। भाई मुझे माफ कर, मेरे मैनेजर ने कही तो मैं इंटरव्यू लेने आ गया। कहा भाई मैं तो पहली बार सुना है कि ये सवाल पूछ भी सकते हैं। मैं मन में सोच रहा ये आदमी क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है ये। हाँ। मैं इंटरव्यू देने जाता बिल्कुल फोकस होके। मुझसे कोई पूछे डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो बिल्कुल फोकस जवाब देता था। उसने पूछा डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हम मेहनत कर लेंगे। सर रिवाइज नहीं कर पाए थे, कल रात ही फोन आया। सर देख लीजिए सर हम भी यूपी से ही हैं। सर आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं? जा रहा हूँ। और वो इतना होशियार लड़का भाई पूछ रहा प्रोसेस बताइए, पॉलिसी बताइए। मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब कंपनी की पर्सनल लाइफ से? सैलरी मिलेगी बहुत सारी। क्या है प्रोसेस? मैंने कहा मैनेजर काम देगा, ये है प्रोसेस, और तुम काम करोगे, ये है पॉलिसी। लेकिन सर मैंने शट अप। भाई साहब अभी इसकी जुल्फे फायर करते हैं। तो मैंने उससे ऐसा सवाल पूछा जो मुझसे पूछा गया। मैंने दोस्त व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? मैंने कहा इसमें घेरूंगा इसे मैं। तो बोला सर आई एम फर्म बिलीव व्हाट आई बिलीव इन, आई डोंट चेंज माई सेल्फ, नेवर। मैंने कहा दोस्त हमें तो फ्लेक्सिबल लोग चाहिए थे। तो बोला कि सर तो रहने देते हैं। मतलब डोंट यू वांट टू चेंज योर स्ट्रेंथ? चेंज कर लो। बोले सर दैट्स स्ट्रेंथ, वो चेंज थोड़ी होती है। मैंने कहा हाँ। और सर एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ। सर कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी स्ट्रेंथ चेंज करता हो।
भाई साहब वो इतना होशियार लड़का है। मैंने कहा ये बंदा कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये कंपनी को प्रोग्रेस दिलाएगा, रेवेन्यू लाएगा ना, इसलिए इसे नहीं लेते हैं। कंपनी में क्रांति लाएगा बट मेरे जीवन में तो भूचाल लाएगा। भाई साहब तुम विराट कोहली को ले लो, तुम्हारी कप्तानी कभी झंझ जाएगी। तो मैं विराट कोहली धोनी जैसे बंदे लेता ही नहीं, तो मैं लेता हूँ एकदम संजय बांगड़, आकाश चोपड़ा, अशोक डिंडा, पवन नेगी, एकदम मुफलसी के मारे, जीवन की परिस्थिति से घिरे हुए। वो होते ना वो वाली जो इंग्लिश बोलते हैं साउंड लाइक हिंदी। सर वी विल वर्क हार्ड, वी आर वेरी गुड, वी विल कम ऑन टाइम, गो ऑन टाइम, थैंक यू। ये बढ़िया रहेगा भाई साहब, ये कहीं नहीं जानेगा। लोगों ने कहा एम्प्लॉय आ रहा है, मैंने एम्प्लॉय नहीं ग्रेचुटी आ रही है।